to all in Ram Study Waves. So today we are going to discuss about the second chapter of CBSE class 10, that is polynomial. तो इस चैप्टर में हम polynomial के कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे कि polynomial है क्या, और उसके डिफरेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल्स के बारे में समझेंगे, और polynomial कितने तरह के होते हैं, और आपके जो एनसीईआरटी की बुक में है 2 एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और साथ के साथ आप कॉपी पेन लेके बैठिए, और केवल वीडियो देख के आपको नहीं समझ में आने वाला, तो साथ के साथ आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो मैथ आपको अच्छे से आएगी। तो मैथ मीन्स प्रैक्टिस, इफ यू प्रैक्टिस वेल तो मैथमेटिक्स आपकी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है क्या? सो पॉलिनोमियल मींस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which consist of variable, coefficient and mathematical operation। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब प्लस, माइनस, इनटू, है ना, ये सब क्या है? मैथ के ऑपरेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मींस पॉलिनोमियल विच कंटेन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x एंड y। ठीक है, तो ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो अगर इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। तो एक एग्जांपल के लिए आपके पास यहाँ पे एक स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दैट्स अ पॉलिनोमियल। तो इसमें कितने टर्म है भाई? तो 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। तो अगर पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं तो उसको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ठीक है, अगर 2 टर्म होते, सपोज 8x+4, है ना, इसमें कितने टर्म है? 1 2, तो इसको क्या बोलेंगे हम? बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। अगर 3 से ज्यादा है दैट इज क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक टर्म। क्लियर? चलिए, सो अब आइए डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कोफिशिएंट किसको बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट, कि हम किसको बोलेंगे कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देख लो 8x² - 5x+6, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल है ना। और पॉलिनोमियल का कौन सा भाग, कौन सा टाइप है भाई? तो ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसमें 3 टर्म है। x², x, ये क्या है? वेरिएबल्स हैं, दीज आर द वेरिएबल्स। तो कितने वेरिएबल्स हैं? 1 वेरिएबल्स है। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। 3 टर्म होने की वजह से इसको बोल रहे हैं हम ट्राइनोमियल। एंड जो वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा हुआ है दैट इज नोन एज कोफिशिएंट। तो x² का कोफिशिएंट कौन है? 8, एंड x का कोफिशिएंट क्या है? -5। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट हो गया -5, और x² का कोफिशिएंट हो गया 8। क्लियर? एंड द 6 इज कांस्टेंट, जो अलग से लिखा हुआ है बिना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, किसको बाइनोमियल, किसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, और कोफिशिएंट कौन है, वेरिएबल कौन है, और टर्म्स किसको बोलते हैं। तो ये पूरा 1 टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। ठीक है, तो 3 टर्म होने की वजह से ट्राइनोमियल। x², x, ये सब क्या है? वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल के साथ जो नंबर होते हैं उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, और जो नंबर अकेला होता है वो होता है कांस्टेंट। क्लियर? तो होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइजेस। तो फर्स्ट एक्सरसाइजेस 2.1 देखते हैं भाई, और 2.1 है ग्राफ के फॉर्म में, तो ग्राफिकल है और बहुत ही इजी सा है 2.1। इवन ये पूरा चैप्टर ही बहुत इजी है, कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, तो 2.1 देखते हैं। चल, सो द ग्राफ y = px, ये जो ग्राफ बना हुआ क्या है? y = px का बना हुआ। क्लियर? आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो px पॉलिनोमियल यानी x के वेरिएबल में ये ग्राफ बना हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस, यानी नंबर ऑफ जीरोस। जीरोस मींस सॉल्यूशन, जीरोस मींस, ठीक है, जीरोस मींस सॉल्यूशन यानी वैल्यू। तो अगर जीरो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, फाइंड द जीरोस, इट मींस फाइंड द सॉल्यूशन, यानी x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, x और y जो भी वेरिएबल दिया हो उसकी वैल्यू निकालना क्या कहलाता है भाई? जीरोस कहलाता है। तो जीरोस मींस सॉल्यूशन और वैल्यूज।
ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस, कितने नंबर्स यानी कितने सॉल्यूशन एक्स के बनेंगे हर केस में। तो पहला केस लेते हैं। तो पहला ग्राफ देख रहे हो भाई, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, और ये है आपका वाई एक्सिस, अपर पार्ट इज वाई एंड वाई डैश, तो नीचे वाला नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्स का वेरिएबल जो ग्राफ बन रखा है वो यहाँ पे बन रखा है, यानी जो ग्राफ है वो एक्स वाली लाइन को बिल्कुल नहीं काट रहा, एक बार भी नहीं काट रहा है, ठीक है। केवल किसको काट रहा है भाई, वाई की लाइन को काट रहा है। तो जो इसका एक्स का सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर पहला केस करें, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जीरो, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। बिकॉज द ग्राफ डू नॉट कट द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं इस लाइन ने काटा, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, एक्स के टर्म में जीरो है, ठीक है। अब दूसरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समझ जाएंगे आप। तो यहाँ पे देखो ये ग्राफ लाइन बन रही है, ये वाली लाइन आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स के कितने सॉल्यूशन आएंगे भाई, तो ये जो लाइन है, जो कर्व लाइन है, जो सॉल्यूशन वाली लाइन है, ठीक है, ये एक्स एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है, तो एक बार काट रही है। कितनी बार काट रही है, एक बार, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वन। तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू वन, एक बार काट रही है तो एक्स का सॉल्यूशन वन ही बार होगा, ठीक है। तो जितनी बार ये लाइन काटेगी उतना ही सॉल्यूशन होगा, उतने ही वैल्यूज होंगे जीरोस के। तो अगेन जीरोस मीन्स सॉल्यूशन, जीरोस मीन्स सॉल्यूशन, और वैल्यू, वैल्यू ऑफ व्हाट, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, जो भी एक्स और वाई जो भी वेरिएबल दिया हो उसके सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जीरोस। होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एक्सरसाइज, सॉरी 2.2। चलिए, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जीरोस फाइंड करना है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग। तो दो, इस चैप्टर में दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको पॉलिनोमियल दिया होगा, उसमें क्या फाइंड करना होगा, जीरोस फाइंड करना होगा, और दूसरा जीरोस दिया होगा, आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। तो दोनों ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो कभी सॉल्यूशन दिया होगा उसका पॉलिनोमियल निकालने को बोलेगा, या पॉलिनोमियल दिया होगा उसका सॉल्यूशन निकालने को बोलेगा। ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये आपके 10th में। तो डेफिनेटली यू विल नो, यू शुड नो ऑफ दिस अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज पॉलिनोमियल। तो बहुत ही इजी है, आपको जिन बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही अच्छा है, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम वाले बच्चों के लिए आसान टॉपिक है, तो आप इसको प्रिपेयर करके आराम से जो पासिंग का फियर है, जो फेल होने का फियर है, वो आप हटा सकते हो। तो अब आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8, ठीक है। ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, ये जीरो निकालना है। अब इस पॉलिनोमियल को कैसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई, तो सॉल्व करने का तरीका है, तो जो हम बीच वाला टर्म है -2x, ठीक है, तो ये जो दोनों टर्म है इनको हम इंटू करके देख लेंगे, तो ये कितना आएगा भाई, 8x², 8x²। अब 8 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि प्लस या माइनस करने पे जो बीच वाला मिडिल टर्म है वो आ जाए, वो आ जाए, ठीक है। प्लस या माइनस करने पे इसके फैक्टर्स को, सो फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम 8 के फैक्टर्स, 2, 2 4 जा 8, देन 2, 2 2 जा 4, देन 2, 2 1 जा 2। तो कितना फैक्टर आया भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये फैक्टर आ गया। अब 2 2 जा 4, 4 माइनस 2, अगर 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमको यही लेके आना है, लेकिन हमको क्या लेके आना है, -2 लेके आना है। क्या लेके आना है, -2। तो क्या कर देंगे भाई, 2 माइनस 4 कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 माइनस 4, ठीक है। तो 2 माइनस 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -2, क्योंकि बड़ा क्या है, 4 है, ये आ जाएगा -2। तो हमको ऐसा टर्म्स लेके आना है जिसके प्लस या माइनस करने पे मिडिल वाला टर्म आ जाए, ठीक। एक बार और समझ लो, ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² -2x -8। अब जो मिडिल टर्म है उसको
फर्स्ट और लास्ट टर्म है जो कांस्टेंट है उसको इनटू करने पे ये आ रहा है आपका 8x²। अब 8x को ऐसा फैक्टराइज करना है कि जो मिडिल टर्म है प्लस या माइनस करने पे आ जाए। तो इसका हमने फैक्टर निकाला, यानी 4 2 जा 8। ठीक है, तो 4 और 2 का इंटू करते हैं तो 8 आता है, और 4 में 2 से 4 को 2 से माइनस कर देंगे तो 2 आएगा। बट हमको क्या लेके आना है, -2x साइन के साथ। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 - 4 कर देंगे। 2 4 जा 8 होता भी है, 2 - 4 इज इक्वल टू -2, यानी ये आपका आ जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ये इतना करने के बाद हम क्या करेंगे भाई, इतना करने के बाद हम करेंगे सॉल्व इसको। तो अगेन x² माइनस, अब 2x की जगह पे हम ये फैक्टर लिख देंगे, -2x। ठीक है, तो 2x की जगह पे लिख देंगे -4x माइनस और प्लस 2x। क्लियर। ठीक है, या उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप सिंपल भी लिख सकते हैं, x² प्लस 2x माइनस 4x। तो बात वही है ना। तो दोनों तरीके से लिख सकते हो, 2 × 4 8 और x × x 8 x²। इतना आ गया आपका। तो इन दोनों को इंटू करने पे आए इतना, और प्लस या माइनस करने पे आए इतना। तो यहाँ पे आप माइनस कर रहे हो तो इतना आ रहा है -2x, और इंटू कर रहे हो तो 8x² आ रहा है। ठीक है, और लास्ट में जो ये टर्म बचा है -8, ये आप लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया भाई। समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ सर समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो भी बताएं कि ये चीज क्लियर नहीं हो रही है, तो और अच्छे से हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में आप फर्स्ट के 2 टर्म में और लास्ट के 2 टर्म में आप ले लेंगे कॉमन। तो फर्स्ट के 2 टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन है दोनों में, x ले लिया आपने। तो यहाँ से क्या बचा भाई, x बचा, 2x है इसमें, x² यानी x × x, 2x था तो एक x कॉमन हो गया, एक x यहाँ पे बच गया। यहाँ पे साइन है प्लस का तो हमने लिख दिया प्लस, यहाँ से x निकल गया यानी x डिवाइड हो गया, तो क्या बच गया भाई, 2 बच गया। तो ब्रैकेट क्लोज। अब दूसरे टर्म में ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, तो 4 कॉमन है दोनों में, है ना। ये भी 4 से चला जा रहा है, ये भी -4 कॉमन है। तो -4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बचा, x प्लस x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ से बचा 4 2 जा 8। ठीक है, तो हमने कॉमन ले लिया। सबसे बड़ा जो आपका सॉल्यूशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका एक प्रूफ है कि ये जो ब्रैकेट वाले दोनों टर्म आएंगे वो सेम आने चाहिए साइन के साथ। अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका ये सॉल्यूशन सही नहीं है। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ से हमने ले लिया भाई, अब दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, x - 2 एक ब्रैकेट में, और x - 4 ये वाला टर्म एक ब्रैकेट में। ठीक है, देन अब इसको जीरो के हिसाब से कंपेयर कर देंगे, तो x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। तो x का एक सॉल्यूशन क्या आ गया, -2। x - 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4 इधर गया तो क्या हो गया, +4। तो व्हाट इज द जीरोस, व्हाट इज द सॉल्यूशन, जीरोस इज इक्वल टू, यानी कितने सॉल्यूशन हुए, जीरोस इज इक्वल टू -2 एंड 4। तो -2 एंड 4 इज द आंसर। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई -2 और 4। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद क्या निकालना है भैया, हमको निकालना है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट, यानी आपको सम ऑफ जीरोस निकालने हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं। ठीक है, रिलेशन भी बताना है। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब इन दोनों का सम कर दो। तो जीरोस का सम कितना होगा, तो सम ऑफ जीरोस एक बार करके देख लीजिए, दोनों ही हिसाब से वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोस जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या था भैया, तो x का कोफिशिएंट था 1, सॉरी, x का कोफिशिएंट क्या था आपका, -2, है ना। x का कोफिशिएंट क्या था आपका, -2। तो यहाँ पे माइनस पहले से फॉर्मूले में, तो माइनस बाहर, एक अंदर हो गया -2। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या था, 1 था, यानी कुछ नहीं है। तो कुछ क्या नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे आपने माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 2।
ठीक है, ये हो गया सम। अब इसको वेरीफाई करना है तो दो आपके जो निकले हैं -2 और +4, इन दोनों को जोड़ दो। तो -2 सम का मतलब ऐड, +4, यही है ना, ये दो टर्म है तो दोनों को हमने जोड़ दिया। तो -2 और +4 कितना हो गया, 4 में से 2 गया तो बच गया 2, और ये बड़ा प्लस है तो ये हो गया प्लस। ये दोनों देख रहे हो आप क्या आ गए, बराबर आ गए। तो यहाँ से आपने मैच कर लिया कि भाई आपका आंसर भी क्या सही है। ठीक है, आपका आंसर सही है कि नहीं है आपको पता चल गया, क्योंकि सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगेन प्रोडक्ट से भी आप चेक कर सकते हो। तो प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको भी हम देख लेते हैं भाई। तो आपका जो वो है प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट क्या होगा भाई, तो प्रोडक्ट होगा आपका कांस्टेंट टर्म, यानी उस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कितना था आपका, तो कांस्टेंट टर्म था -8, यहाँ पे देख रहे हो कांस्टेंट टर्म क्या था, -8, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। तो ये इसके आंसर कितना आ गया, -8। ठीक है, अब प्रोडक्ट करके देख लो, यहाँ पे प्रोडक्ट आंसर कितना आया था हमारा, जीरोस, एक्स की वैल्यू आई थी 2 और 4, तो ये हो गया -2 इंटू 4, तो 4 2 8, प्लस और माइनस माइनस, तो ये हो गया -8। तो आपने देखा कि दोनों की वैल्यू आ गई सेम। तो ये है भाई, आपने निकाल लिया जीरोस एज वेल एज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अगर पॉलिनोमियल दिया, सॉरी जीरोस दिया हो तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, इसको देख लेते हैं। दैट्स लास्ट ऑफ दिस चैप्टर। और प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है, और नहीं और एक फीडबैक भी मिलता है कि क्या चीज कमी रह गई, कि हम और अच्छे से इसको बता पाए। ठीक है, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो भैया कि हमें निकालना है पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है 1/4 और -1। ठीक, अब इसी को लेके हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मान लिया कि लेट द पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक कॉमन सा पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमने मान लिया कि ये पॉलिनोमियल है। इसका जीरो क्या है भाई, ए एंड बी, अल्फा एंड बीटा, जो मान लो। ठीक है, तो अल्फा और बीटा आपने इसके जीरोस मान लिए, क्योंकि ए और बी पहले से है तो इसकी जगह पे हमने अल्फा बीटा मान लिया। तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस क्या होगा भाई, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपने मान लिया कि भैया ये क्या है, जीरोस हैं। ठीक, अब इसका जो सम दिया हुआ है 1/4, सम क्या दिया हुआ है, सम इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -1। यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है -1, यही है क्वेश्चन के हिसाब से। और हमने एक कॉमन सा पॉलिनोमियल मान लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी हमको इसकी वैल्यू, कोफिशिएंट की वैल्यू लिख के यहाँ पे फिलअप कर देनी है। यानी एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यहाँ पे और सी की वैल्यू भर देंगे, ये पॉलिनोमियल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 1/4। ठीक है, 1/4, और ये कितना होता है भाई, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कोफिशिएंट कितना है भैया, एक्स माइनस, ठीक है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज -b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही हमने पिछले बताया था आपको कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, ठीक है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
ठीक है। तो x का कोफिशिएंट कितना है जो हमने मान रखा है, तो x का कोफिशिएंट है b यानी -b, और a का x स्क्वायर का कितना कोफिशिएंट है a। ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा देख लो, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कांस्टेंट कितनी हुई है भाई, c अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है a, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। इतना समझ गए। अब कंपैरिजन कर लो यार c बाई ए और इसका, तो यहाँ पे आपने देखा -b इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 4। ठीक है। और c इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू कितना आ गया -4। ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ गई, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल आउट कर देते। ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू आई, b इज इक्वल टू -1 कंपेयर किया हमने, और a इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, a इज इक्वल टू 4, एंड जो कांस्टेंट आया c। ठीक है। तो c क्या आया, c आ गया आपका, c इज इक्वल टू -4, c कितनी आ गई, -4 आ गई। ठीक है। अब वैल्यू हमें पता चल गई a b और c की, तो इसको कोऑर्डिनेट इसमें आपके पॉलिनोमियल फिट कर देते हैं। तो हमने मान रखा था a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, तो लेट अस फिट द वैल्यू। एक्स स्क्वायर के साथ वेरिएबल है a, तो ये आप सॉरी कोफिशिएंट है a, तो 4x स्क्वायर, x के साथ है आपका b, तो b की वैल्यू है माइनस, तो -1 है, तो 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू है -4, तो प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू -4। तो 4x स्क्वायर -4 इज द आंसर, इज द पॉलिनोमियल। तो देखा है ना, बहुत इजी सा। तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद रखना है, यानी सम मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन सॉरी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। आपको बस उसकी वैल्यू लिख के कंपेयर कर देनी है, ए बी सी की वैल्यू लिख के, और उसमें आपको वैल्यू पुट अप कर देनी है, तो आपका निकल जाएगा पॉलिनोमियल। होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। वीडियो समझ में आया तो भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक और सब्सक्राइब, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और डेफिनेटली मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बनाते रहूंगा मैथ में, और बहुत ही इजी कर देने वाला हूँ मैथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।